मेरे प्रिय बच्चों, आज 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पाराबोला, जिसको मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं पहले से। हिंदी में इसको परबोला कहते हैं। उसके बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं। हो सकता है कि देहात में पेपर्स नहीं के बराबर जाते हो, लोग डर से उसको छूते भी नहीं है, जबकि गलत बात है। पेपर को छूने से कुछ होता नहीं है, उसमें कोई कोरोना का कोई भय नहीं है। इसको भ्रम इस भ्रम को हटा लीजिए। मैं बहुत खुश हूं कि जो पेपर का न्यूज है, लगता है कि एक आध महीना के बाद हम लोग की मुलाकात ऑफलाइन के रूप में हो जाएगी। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक ऐसे ही हम लोग आपस में पढ़ते रहेंगे। कोरोना ऐसा नहीं कि इस पर हम लोग विजय नहीं पाएंगे, सारी दुनिया इस पर लगी हुई है। अपना देश भी, बहुत सी कंपनी इस पर लगातार काम कर रही है। हम अब बैठे हैं लेकिन कंपनी बैठी हुई नहीं है, सरकार बैठी हुई नहीं है, इस पर लगातार काम चल रहे हैं। सफलता मिलना बिल्कुल तय है, समय लगेगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं। बहुत विद्यार्थी लिखे हैं कि लोग सावन के महीना में बाबा को दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमको भी लोग बाबा कहते हैं कि अगर जो विद्यार्थी बाबा का दर्शन नहीं कर पाया उसको मैथ से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मैथ का जादूगर बनना है तो आरपी सर बाबा से आपको मिलना ही पड़ेगा। हम लोग मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। बेटा आज आप लोग पाराबोला को देखेंगे। इसको बताने के पहले मैं बता दूं कि आप 10th लेवल में 11th में थोड़ी सी बातें आपको जानकारी है, उसकी चर्चा आज यहां होगी और इसकी आवश्यकता पड़ेगी पाराबोला में। जैसे आप लोग एक्सिस को बेटा ऐसे देखते हो, एक्स एक्सिस हुआ बेटा, ये हुआ वाई एक्सिस। यह एक्स का पॉजिटिव साइड है, यह एक्स का नेगेटिव साइड है। यह वाई का पॉजिटिव साइड है, यह वाई का नेगेटिव साइड है। और पहले से पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसमें वाई का मान 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पर है तो उसमें एक्स का मान 0 होगा। इधर है तो पॉजिटिव होगा, इधर है तो नेगेटिव होगा, इधर है तो पॉजिटिव होगा, इधर है तो नेगेटिव होगा। जैसे पॉइंट ए एक्स के पॉजिटिव साइड पर है, ऐसे में एक्स का मान तो होगा ही, वाई का मान 0 होगा। यही पॉइंट अगर इधर है तो ये -x और 0 हो जाएगा। यही पॉइंट बेटा अगर यहां पर है तो 0 और y हो जाएगा। ये तुमको अगर पॉइंट है तो 0 और क्या होगा, -y हो जाएगा। x पर y 0 और y पर x 0। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे पाराबोला केस में। हाँ, जैसे सर्किल्स के कुछ इक्वेशंस थे उसी ढंग से पाराबोला के कुछ एक्सटर्नल फॉर्म होते हैं। ये 4 ढंग से डिफाइन किए गए हैं, मतलब कि इसके ग्राफ 4 ढंग के दिखाई देंगे और उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जिसको मैं एक एक करके बताऊंगा। वो वर्ड आपको सर्किल में नहीं मिला होगा। जैसे इसमें फोकस की चर्चा होगी, लैटस रेक्टम की चर्चा होगी, शॉर्ट में LR लिखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स जिसको नियता कहते हैं इसकी चर्चा होगी। एक्सेंट्रिसिटी की चर्चा होगी, लेकिन यहां पर उसको निकालना क्यों नहीं पड़ता है बेटा, बिकॉज यहां पर पाराबोला के समय एक्सेंट्रिसिटी का मान 1 होता है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप इलिप्स और हाइपरबोला में जाएंगे उसको निकालने की जरूरत है, बिकॉज किसी में 1 से ज्यादा है, किसी में कम है। उसको मैं एक एक करके बताऊंगा किसी में। तो ये सब जो पॉइंट देख रहे हो बेटा, ये सभी पॉइंट तुम्हारा ये पाराबोला के पॉइंट है। और ये कैसे कैसे डिफाइन है सो देखते रहेगा एक एक करके। जैसे y² बराबर 4ax, सेकेंड इक्वेशन है बेटा y² बराबर -4ax, थर्ड इक्वेशन है x² बराबर 4ay और चौथा इक्वेशन है x² बराबर -4ay। एकदम जब सवाल पर आप टूटेंगे तो ये बिल्कुल आपके चंगुल में होगा।
कैसे कैसे ग्राफ है और क्या क्या दिया रहेगा। एक ही चीज अननोन है, ए। कैसे ए को निकालेंगे, एक एक करके ध्यान से देखिए। और ए पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए। जैसे इसका ग्राफ बेटा ऐसे है, आप ध्यान से देख रहे हो, एक्स एक्स डैश हो गया बेटा, वाई वाई डैश हो गया। इसी फोकस को हम लोग एस कहते हैं और इसी लंबाई को हम ए कहते हैं। ए कोऑर्डिनेट हो जाता है बेटा A0। इसको हम कहते हैं एमएन, अगर नाम दे दें तो ये लेटस रेक्टम हुआ। और इधर आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। मान लीजिए इसको मैंने PQ कह दिया, डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका इक्वेशन किसका होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा। और जब स्ट्रेट लाइन की बात आएगी तो फाइनल है कि उसका इक्वेशन लीनियर होगा। इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट आपका A0 हो गया। लेटस रेक्टम की लंबाई होती है बेटा मॉड ऑफ 4a। इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a बराबर 0। इस केस में ये फाइनल है कि यहां प्लस के बदले में यहां माइनस है बेटा। इसका मतलब जो एक्सिस तो ऐसे ही खींचोगे, ये फाइनल है बेटा। और आईना की तरफ दिखेगा, ये जो ग्राफ होगा इधर की तरफ आएगा और ऐसे खींचे जाए फोकस को। इसका नाम मैंने एमएन या जो भी दे सकता हूं। और इधर आपका PQ या RS जो भी होगा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। सोच के बताइएगा, ये जो फोकस आपका A0 है, यहां पर S का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस A0 हो जाएगा। लंबाई तो वही रहेगी। जैसे कोई विद्यार्थी पलंग पर सोता हो या नीचे फर्श पर सो गया हो या बेंच पर सोता हो, उसकी लंबाई ना घटेगी ना बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे जिस केस में होगा, लेटस रेक्टम की जो लंबाई है, मतलब स्ट्रेट लाइन एक तरह से, उसकी लंबाई आपका 4a है। तो लेटस रेक्टम की लंबाई आपका हो जाएगा मॉड ऑफ 4a। और यहां ध्यान दीजिएगा, x प्लस a है, तो आपसे कोई कहे कि इस इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा वो x माइनस a बराबर 0 होगा। ये समीकरण किसका हो बेटा, डायरेक्ट्रिक्स का हुआ। एक कौन सी का लंबाई हुआ, लेटस रेक्टम का। ये तुम्हारा फोकस हो गया। उस जन आपको देख लीजिए ध्यान से। बिल्कुल अगर आपके पास में 1% भी ब्रेन है तो आप इसको सोचेंगे कि इसका सबसे पहले ग्राफ देखिए कहां जाएगा। आपको पता है कि ग्राफ इसका बेटा ऐसे जाएगा, यहां भी फोकस होगा, इसको एमएन कहेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स को आप PQ नाम दे दीजिए। संभाल के बोलिएगा, संभाल के बोलिएगा। ए लंबाई आपका ए है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और ए। इसका मतलब फोकस को हम एस से लिखेंगे तो ये 0 और ए हो जाएगा। लेटस रेक्टम की लंबाई बेचारे की तो वही रहेगी। और संभाल के बोलिएगा, आप इससे इसको कंपैरिजन कीजिए। जहां एक्स है वहां वाई है, लेकिन ए तो ए है। अगर इसका इक्वेशन x प्लस ए है, किसका इक्वेशन बेटा, डायरेक्ट्रिक्स का, तो मैं इसमें पूछूं कि आप सोच के बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आपका जवाब क्या मिल जाएगा, y प्लस ए बराबर 0। और वो बिल्कुल आईना की तरह दिखाई देता होगा कि इसका ग्राफ कैसे होगा। ये वाजिब है कि ग्राफ इसका ऐसे होगा। इसको फोकस कहेंगे, नाम एमएन दे दी, जो भी दिया जाए। ये आपका PQ है। संभाल के बोलिएगा, ये जो फोकस था वो S बराबर क्या होगा, 0 और माइनस a हो जाएगा। लेटस रेक्टम की लंबाई तो आपको 4a ही रहेगी। और जो a इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स का, इसका जो इक्वेशन है y माइनस a बराबर 0 हो जाएगा। आप 4 तरह के फिगर को देख रहे हो, चारों में कोई दम नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। इसमें 2 चीज है, अगर a मालूम है तो इन सबों को निकालो, या कोई इक्वेशन मालूम है तो इन सबों को निकालो। कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। आप कंपैरिजन करोगे, चारों में से किसी एक में होंगे, देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि उसमें है। किसी में भी होगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा कि मेरा समीकरण किस फॉर्म का है, हमको क्या क्या निकालने की जरूरत है। जिस देख लीजिए,
मैं चारों में से किसी एक में दूंगा। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके एक एक करके रख दिया था। और एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा आपका बच्चे। जैसे मैं आपसे कहूं कि इफ द पाराबोला इज y स्क्वायर बराबर 12x, फाइंड फोकस LR एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तीनों को निकालना है। आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ, आपको पता चलेगा कि यह फर्स्ट रूप में है। कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर बराबर 4ax, वी गेट x का कोफिशिएंट 4a है बेटा, यहां 12 है, 4a बराबर 12, इसका मतलब a बराबर 3 हो गया, निकल गया। जब a निकल गया, मैं कहूं कि सो आप फोकस को लिखो, तो फोकस क्या होता है a0, a0 का मतलब हो गया 30। मैं आपसे कहूं कि लैटस रेक्टम को निकालो, तो बेटा मॉड ऑफ 4a, 4 इंटू a का वैल्यू 3, आपका हो जाएगा 12। और आपसे कोई कहे कि बच्चे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x प्लस a बराबर 0, इसका मतलब x प्लस 3 बराबर 0। आइए 100% स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इससे कंपैरिजन करके मैं किसको निकाल दिया बेटा, a को। आप ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं कैसे कैसे कन्वर्ट करूंगा। यहां प्लस के बदले में माइनस दिया जा सकता था, तो आप कंपैरिजन किससे करते हैं, y स्क्वायर बराबर -4x से। अगर इसी में बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 12y कर दिया जाता, तो आप उसको एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से कंपेरिजन करते। इसी में एक्स स्क्वायर बराबर -12 कर दिया था, तो आप उसको एक्स स्क्वायर बराबर -4ay से करते। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे ये किसी भी रूप का क्यों ना होगा, आपको देखते देखते पता चल जाएगा कि आखिर चारों में से कौन शख्स है। और जैसे ही उस शख्स का पता चल जाएगा, आप सारे चीज को कंपैरिजन करके आप सबसे पहले अटेम्प्ट किस पर करेंगे, ए पर। जैसे ही ए का पता चल जाएगा, उसके बाद तो क्या लिखना है आपको खुद से पता हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आपको आ गया होगा। कितनों कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस को देखेंगे, उसको पता चल जाएगा कि आखिर इसमें क्या है और क्या निकालना है। आगे देखिए, अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा फोकस, लेटरसेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, इसमें से कोई दे दिए जाएंगे, और जैसे ही दे दिए जाएंगे कहेगा आप इक्वेशन को लिखिए। और इक्वेशन को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ए की आवश्यकता होती है बच्चों। और जब ए की आवश्यकता होगी और पहले से आपको पता है कि चारों में से किस में है, आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, if the parabola is x स्क्वायर बराबर 8x, find focus, latus rectum and equation of डायरेक्ट्रिक्स। एक्स स्क्वायर बराबर 8x को अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको कंपैरिजन करके देखो कि चारों में से किस में है, तो आपका जवाब क्या है, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। यहां मिस्टेक से लिखा गया बेटा एक्स के बदला में y, तो मिस्टेक हो गया था। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स का कोफिशिएंट 4a है, यहां पर आपका 8 है। इसका मतलब कि 4a बराबर 8,
इसका मतलब a बराबर 2। आपसे कोई कहे कि आप किसको लिखिए बेटा, फोकस, तो इस फोकस आपका था 0a, तो 0 ठीक है बेटा, और a का मान जो हुआ। लेटस रेक्टम को तो आप चेंज नहीं कर सकते, 4 इंटू a इट मीन्स 8, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a बराबर 0, इसका मतलब कि y प्लस a बराबर 0, ये आपका हो गया। यहां पर मिस्टेक से x y के बदला में x लिखा गया, तो उसको मैं करेक्शन कर दिया हूं, आप उसको ध्यान से कर लीजिएगा। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसमें से किस में से, फोकस में से, डायरेक्ट्रिक्स में से और लेटस रेक्टम में से कुछ को दे दिए जाए और मैं कहूं कि आप इक्वेशन को लिखिए, तो आपको सावधानी सिर्फ इतनी ही बरतनी है कि आखिर चारों में से किस में है। जैसे देखिए, इफ फोकस इज 50 and डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 5 बराबर 0, राइट इक्वेशन ऑफ पाराबोला लिखिए। आपको समझना होगा बेटा ये है किसमें, तो फोकस 50, इसका फोकस हुआ a0, और इसका मतलब स्थान a का है, a0 मतलब 50, इसका मतलब यहां पर a का मान 5 है, और आपका इक्वेशन कितना होगा बेटा, y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका मतलब कि y स्क्वायर बराबर 4 इंटू a इंटू एक्स, इसका मतलब कि y स्क्वायर बराबर 20x। आपका समीकरण मिल गया। अगर आपसे कोई कहे इफ फोकस इज 0.6 and equation of डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 6 बराबर y प्लस 6 बराबर 0, राइट इक्वेशन ऑफ पाराबोला। कंपैरिजन करो बेटा, a आपका x स्क्वायर बराबर 4ay पर सेटअप किया हुआ है, और वाजिब है कि यहां पर a का मान 6 है, इसलिए इक्वेशन इज x स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए इंटू वाई, इसका मतलब कि x स्क्वायर बराबर 24y, ये आपका समीकरण हो गया पाराबोला का। अब आप जैसे ही किताब की तरफ जाएंगे, आपका बिल्कुल किसी भी सवाल में आपको डाउट नहीं आएंगे, आपको 100% समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये पाराबोला, सर्किल तक तो आप 10th लेवल में भी नाम सुनते थे कि भाई सर्किल है, वृत्त है, लेकिन जैसे ही मैंने पाराबोला को डील किया, आपके लिए ये नई बात जरूर थी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं, भरोसा भी, कि आप जो भी वीडियो को देखेंगे उनको मन में तनिक भी डाउट नाम का चीज नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो, कि मेरी मुलाकात आप सबों से हो जाए। मन तो मुझे नहीं लगता है, आप लोग तो वीडियो के माध्यम से मुझे देख लेते होंगे, लेकिन मैं तो आप लोगों को नहीं देख रहा हूं, इसलिए दिक्कत तो मुझे बहुत होती है, क्योंकि मेरे नेचर को आप सब जानते हैं कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूं। ये पूरा बिहार जानता है, झारखंड भी, नेपाल के बहुत लड़के मेरे से पढ़ते हैं,
तो मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि ये जल्द से जल्द समाप्त हो, कि मेरी मुलाकात आप सबों से बिल्कुल जल्द हो जाए। ठीक है बेटा, फिर अगले कल से मिलता हूं।